नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक मशरूम फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। पिछला हमने एक वीडियो डाला था सवाल जवाब का, जिसमें हमने कमेंट के जवाब दिए थे। आज भी सेम यही ऐसा ही वीडियो रहेगा, कमेंट्स के ही जवाब देंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला कमेंट्स आया हुआ है और ये सवाल जवाब वाले वीडियो पे ही कमेंट है नितिन पवार का। इसमें पूछा है, सर 5.5 टन का एसी एक दिन में कितने यूनिट निकाल देता है। देखिए भाई, हमने कभी एक दिन का तो कैलकुलेट नहीं किया है कि एक दिन में कितने यूनिट निकालती है, क्योंकि वो हमारे कैलकुलेट हो नहीं पाता है। हमारा टनल बंकर भी चलता रहता है और एसी भी चलते रहते हैं, कभी कभी दो तीनों रूमों के एसी चलते रहते हैं, तो वो चीज़ तो हम कैलकुलेट कर नहीं पाते। लेकिन हाँ, इसमें ये है कि मैं ये बता देता हूँ कि भाई कितने अपने लगभग यूनिट या कितना रुपए का हमारा खर्च आता है। हमारी ये समझो कि एक रूम का, एक एसी का 5.5 टन का, और एक महीने का अगर लेते हैं तो आप 15,000 से 17-18,000 तक का खर्चा आता है। तो आप ये मान चलो, अगर पूरी फसल का आप भाई 30 से और 40,000 के बीच में खर्चा आएगा। जहाँ तक हो सकता है लगभग 30 से 35,000 तक भी सुलट जाता है, लेकिन कभी कहीं यूनिट का भी अंतर है। जिसको अगर किसी के 8 रुपये यूनिट हमने जो पिछला बिल भरा है वो 8 रुपये यूनिट का भरा है। उससे पहले एक बार बिल भरा था हमने 11 रुपये यूनिट का, तो वो कभी यूनिट पे भी होता है। जैसे यूनिट ज़्यादा कम बत्ती इसलिए हो जाती है, अगर जितना लोड ले रखा है उतनी अगर अपन लाइट यूज कर रहे हैं तो यूनिट कम आएगी, मतलब कम पैसे की आएगी। लेकिन अगर हमने लोड ज़्यादा ले रखा है, हमने लाइट कम खर्च की है, तो ज़्यादा रुपए की यूनिट लग के आएगी। ये तो ऐसे आता है। तो आप ये मानो कि एक फसल में आप 30 से 40,000 के बीच का बिल आएगा 5.5 टन का एसी का। 30,000 का भी हो सकता है, 35 का भी, 40 का भी। ये तो रही एसी की बात। अगला कमेंट्स है, मशरूम ट्रेनिंग कहाँ से लें। ये है RDX का, RDX प्रोडक्शन। मशरूम ट्रेनिंग कहाँ से लें भाई? मशरूम ट्रेनिंग जहाँ आपके नज़दीक से नज़दीक कोई ट्रेनिंग सेंटर हो ना, आप वहाँ से ले सकते हो। ट्रेनिंग लेने में कोई नहीं है। जैसे कोई 3 दिन की लेता है, कोई 4 दिन की देते हैं, कोई 7 दिन की देता है, ऐसे देते हैं ट्रेनिंग। उसमें आपके एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बस ट्रेनिंग का लेने का तो एक मेन उद्देश्य वो सर्टिफिकेट ही होता है। किसी भाई को लोन वगैरह कराना हो, सब्सिडी लेनी हो, तो वो सब सर्टिफिकेट काम आता है। इसके अलावा ट्रेनिंग में आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। सीखने को तो आप सिर्फ यही मिलेगा जो यूट्यूब पे देख लो, या आप समझो किताबें पढ़ लियो, सेम वही पढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं। अगर आपको प्रॉपर काम सीखना है ना, तो वो किसी फार्म पे रह के सीखो, या फिर आपने ट्रेनिंग ले ली है अपना खुद का करो। उसमें रिस्क रहेगी भाई, आपका सही भी हो जाए एक लोट, भाई एक लोट में आपको नुकसान भी हो जाए। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम यही करना है, तो मेरी सलाह तो ये है कि आप कहीं भी फार्म पे रह जाओ, वहाँ रह के आप सीखो उस काम को थोड़ा बहुत दिन, और फिर अपना काम शुरू कर लो। अगर आपके पास पैसे हैं ठीक ठाक, तो आप अपना काम डायरेक्ट शुरू करते हो। आप एक अच्छा सा ग्रोवर रख लो या कोई कंसल्टेंट्स रख लो, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। नहीं तो रह के सीखना सबसे बेस्ट है। अगला कमेंट है, एक पैनल का जो वीडियो था उस पे है विनय का। भाई जी, ये जो लोग बोलते हैं कि 2200 स्क्वायर फीट से 1 लाख कमा लेते हैं महीने के, उसमें कंपोस्ट कोकोपीट भी बाहर से मंगाते हैं, क्या ये सच में पॉसिबल है? भाई 2200 स्क्वायर फीट का मतलब होगा, मतलब 40 बाई 18 के 3 रूम, या तो उसके पास 40 बाई 18 के 3 रूम है, या फिर ये हो सकता है कि 18 बाई 60 के उसके पास 2 रूम है। ये हो गई। तो 18 बाई 60 के 2 रूम हैं। जब भी उसने कंपोस्ट रख रखा है, लगभग 18 बाई 60 में कंपोस्ट आता है लगभग 2800 से 3000 बैग एक रूम में। मतलब आप मानो 3 दूनी 6000 हो गए, और इधर 4500 बैग हो गए। इसमें 3 रूम अगर 18 बाई 60 के हैं, तब भी 1 लाख रुपए महीने कमा सकता है जी। वो सब कुछ चीज़ बाहर से ले रहा है। उसमें बस भाई ये हो सकता है कि आपने जैसे कंपोस्ट बाहर से लिया है, तो एक तो कंपोस्ट में कितनी यील्ड आ रही है, क्योंकि कई लोगों की 15% आती है, कहीं की 18 आती है, कहीं की 22 भी आ जाती है, कहीं की 24 भी आ जाती है। तो एक तो ये फ़र्क रहेगा। दूसरा आप पे भी रहेगा कि आप ग्रोइंग किस हिसाब से कर रहे हो सकता है आपने कंपोस्ट तो अच्छा दे दिए देने वाले ने, उसके बढ़िया यील्ड भी आती है, लोग कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपसे वो यील्ड पूरी निकल नहीं पाई, भाई आपने ग्रोइंग सही नहीं कर पाई, तो अलग बात है। मान लो अगला कह रहा है कि मेरे में 20% निकलती है और आपने वो निकाल ही नहीं पाई 20%,
तो फिर उसका कंपोस्ट का या मशरूम का दोष नहीं, फिर वो आपने गलती की है। वैसे आ जाएगी 1 लाख रुपए महीने का निकल जाएगा। अगर इस सेम कोई सा भी 3 रूम है तब भी, और अब उसका 2 रूम है 60 बाई 18 के तब भी 1 लाख रुपए महीने का बच जाएगा उसको। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, मान लो 1 लाख रुपए की जगह 80,000 बच जाए, कभी 1,20,000 बच जाए। कुछ मंडी भी डिपेंड करती है, देखो अब मंडी डाउन चल रही है फ़िलहाल, अब 100 से 120 बिक रहा है। और अगर मंडी सही मिल जाए या किसी का मार्केट सही हो, भाई कोई फार्म ऐसी जगह पे लगा रहा हो जिसके रेट ही अच्छे होते हैं, वहाँ पे हर बार ही अभी फार्म वहाँ कम है, जैसे इधर फार्म ज़्यादा हो गई तो रेट डाउन आ गए हैं इधर के, तो हो सकता है आपके वहाँ जहाँ भी आप लगाओ वहाँ पे फार्म कम है तो रेट अच्छे मिले, तो इससे ज़्यादा भी कूद सकता है। ऐसा नहीं है कि ये आएगा यही आए, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। तपन राजक का है गुड भाई जी। अजय कुमार तिवारी का है वेल गाइडेंस विद इंफॉर्मेशन। गूगल लाइफ टाइम का है इस मशरूम हट बनाने से लेकर मार्केटिंग तक टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। देखो, एक मशरूम हट बनाने पे हट का ये है कि एक तो लंबाई चौड़ाई डिपेंड करेगी, क्योंकि उसमें हट में बांस का खर्चा ज़्यादा होता है। ये तो बांस का होता है या कंपोस्ट का ही होता है। आप मान के चले कि स्टैंडर्ड साइज़ होता है 30 बाई 60 का। अगर 30 बाई 60 का एक हट बनाएंगे ना, तो उसको बनाई में आप 50,000 रुपये मान के चलो। बांस बल्ली हो गया, उसमें रस्सी हो गई, आपकी पॉलीथीन हो गई, और अगर प्राड़ है या वो है तो फ्री की भी होती है, अगर वो भी लगाओगे तो लगभग 50,000 रुपये आप कम से कम मांग चलो कि 50,000 रुपये में आपकी हट तैयार होगी, सिर्फ हट। उसके बाद उसमें कंपोस्ट हो गया। अगर आप बना रहे हो तो अलग बात है, अगर आप ख़रीद के ले रहे हो तो कंपोस्ट किस रेट में मिलता है, क्योंकि कंपोस्ट मिलता है 6 रुपये से लेकर 10 रुपये केजी तक का भी। तो वो किस रेट से, वो आप कैलकुलेट कर लो भाई कितना खर्चा आना है उसमें। और आपका स्पोन मिलता है 80 रुपये से लेके 120 रुपये केजी तक का, आप वो कैलकुलेट कर लो। उसमें लेबर ज़्यादा नहीं लगेगी, लेबर लगेगी सिर्फ एक बार कंपोस्ट को अंदर डालोगे तब, और उसके बाद एक दिन केसिंग करोगे जब 3-4 लेबर लगेगी उसमें, और उसके अलावा तुड़ाई में लगेगी। तो लेबर ज़्यादा नहीं लगेगी, लेबर टोटल ही खूब ज़्यादा से ज़्यादा पूरी सीज़न में 20,000 की लेबर लगेगी, खूब ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा लेबर नहीं लगती है। तो ये खर्चा अगर मोटा मोटी आप खर्चा मान के चलो शुरू में आप भर रहे हो और अपना कंपोस्ट वगैरह खुद का बना रहे हो, तो एक झोपड़ी 50,000 ये हो गई, और आप 1.5 लाख रुपये और मान लो, मतलब 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये में मोटा मोटी आपकी एक झोपड़ी तैयार हो जाएगी शुरू में, क्योंकि आप बांस पल्ली सब नए खरीद के लाओगे। अगर आपके पास पुराने हैं तो 50,000 रुपये वो कैंसिल कर लो, तो मोटा मोटी 1 लाख रुपये की होगी। इन्हीं भाई का एक मैसेज और है, ये है हट आंधी तूफान से बचाने के लिए क्या करते हो ताकि हट को बिल्कुल भी नुकसान न हो। देखो, अगर आप हट की बात कर रहे हो सर्दियों वाले की झोपड़ी की, तो झोपड़ी में हम कुछ नहीं करते हैं। झोपड़ी में ज़्यादातर आंधी आती ही नहीं है, क्योंकि वो सर्दियों में होती है, वहाँ आंधी नहीं आती। कभी काऊ थोड़ी बहुत आंधी आती है, उसकी अगर छत उड़ भी गई तो वापस डल जाती है, उसमें कोई बड़ा नुकसान होता नहीं है। लेकिन अगर आप एसी प्लांट की बात कर रहे हो, तो एसी प्लांट में हमने क्या किया है कि जैसे अंदर रैक है, तो रैक भी पूरी एंगल है वो दीवार से टच है, ऊपर छत की भी एंगल है वो दीवार से टच। उनमें हमने एक सेल्फ ऐसी स्क्रू है बड़ा वाला, जो लगभग 6-7 इंच का है, तो वो हमने पैनल से बाहर से लेकिन अंदर एंगल में कस रखे हैं, चारों साइड, ऊपर भी नीचे भी सब जगह। तो वो बिल्कुल पैनल के पूरा रैक जुड़ गया साथ में, उसके अलावा पूरा पैनल, सारा का सारा पैनल जुड़ गया उसमें, तो उसमें उड़ने का खतरा बहुत कम हो गया, नामात्र सा। हमारा एक रूम उड़ भी गया था, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, फिर हमने बाद में ये काम किया था। तो अब उसके अलावा नीचे ज़मीन में जो फर्श पे टिका होता है, तो 4-4 आंगल हम फर्श पे लेंटर से दाब देते हैं पैनल को, चारों साइड से खड़े वाले पैनल दीवारों को, तो फिर उड़ने का चांस नामात्र का रहता है, फिर नहीं उड़ेगा। हाँ, अगर आपके रूम खुला रह गया एक साइड से और उसमें हवा ही घुस गई, फिर वो पाट दिया, वो अलग बात होगी। अगर बंद है रूम तो फिर नहीं होगा कुछ भी नुकसान, तो आप इसको ऐसे रोक सकते हैं। उसके अलावा इन्हीं का है गूगल लाइफ टाइम का ही, ट्रेनिंग कब से स्टार्टिंग करोगे सर जी, मैं लेना चाहता हूँ। भाई, हम ट्रेनिंग वैसे हम देते नहीं हैं ट्रेनिंग यहाँ पे, लेकिन ट्रेनिंग जब देते हैं 5, 7, 10 का एक ग्रुप बने और तब आए सारे, तब देते हैं। भी एक बंदे को तो हम क्या ट्रेनिंग, एक बंदा अगर आता है तो हम उसको पैसे बता देते हैं फार्म पे 2-4 घंटे के लिए,
बता देते हैं। वैसे हमारे कोई फिक्स नहीं है कि इस डेट को हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे अगर बंदे जुड़ गए 5 7 10 बंदे हैं कि हम लेना चाहते हैं तो उनको दे देते हैं, वैसे हम ट्रेनिंग देते नहीं हैं। अगला मैसेज है एन के गोयल का। सर जी, बंकर और टनल का साइज़ क्या है और एक बार में कितनी तूड़ी का और कितना कंपोस्ट तैयार हो जाता है? देखिए भाई, हमारा जो टनल बंकर का जो साइज़ है वो 40 बाई बंकर का है 40 बाई 14 का, और टनल का है 40 बाई 12 का। ये तो हमारे साइज़ हैं। उसके बाद हमारा जो तूड़ी जो उसकी कैपेसिटी है टनल की, वो 33 टन की है। टनल की जो कैपेसिटी है वो 33 टन की है। हमारा एक साथ 33 टन बनता है। 33 टन में ये है कि 33 का तो हम भाई 45 टन भी हाँ 33 का तो उसमें 40 टन भी बन जाता है, और 33 का उसमें हो सकता है 28-30 टन भी बन जाता है। ये ऐसा है, थोड़ा बहुत तो कम बत्ती हो जाता है, ऐसा फिक्स तो बनता ही नहीं है। वह फिक्स बनेगा उसमें थोड़ा बहुत 5-4 टन का तो कम बत्ती हो जाता है, लेकिन हमारी कैपेसिटी 33 टन की है। टनल की 40 बाई 12 का है वो। ये हाइट 14 फीट है। वो हाइट तो आप कम भी रख सकते हो, अगर आपने लेबर से काम कराना है तो हाइट कम रख लो, अगर लेबर से नहीं जेसीबी से काम कराना है तो हाइट आप उसमें प्रॉपर रखो कि वो जेसीबी का जो बॉकेट है वो ऊपर छत पे ना टच करे। ये है। अगला कमेंट है शकुल खान का। आशा करते हैं आपका फार्म और अच्छे से चले। धन्यवाद भाई। प्रदीप कुमार का कमेंट है, सर एसी फार्म में 24 घंटे में एसी को कितने घंटे चलाना होता है? शायद इसका कमेंट हो गया है, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन फिर बता देता हूँ भाई। हमने एसी कैसे चला रखा है, एसी हमेशा ही चलता रहता है 24 घंटे में, 24 घंटे ही ऑन होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 घंटे चला दिया फिर बंद कर दिया। उसमें क्या होता है कि एक टेम्परेचर लगता है, टेम्परेचर मीटर, वो एसी को कंट्रोल कर लेता है। जैसे मान लो आपने टेम्परेचर सेट कर लिया 18 पे, मान लो 24 पे, किसी भी टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे आपने जैसे 24 पे सेट कर दिया उसको, तो जैसे ही टेम्परेचर एसी 24 पे ले आएगी ना, वो अपने आप सेंसर 24 बताएगा, बताते ही एसी अपने आप बंद हो जाएगी, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर 2 डिग्री बढ़ेगा, जैसे मान लो 26 पे आपने सेट कर रखा है, तो जैसे ही वो 26 पे जाएगा टेम्परेचर, तो एसी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। एसी ऐसे चलते हैं सभी मशरूम फार्म में, एसी ऐसे चलते हैं। ऐसे कोई नहीं चलता है एसी कि उसने 2 घंटे चलाया, रात को चलाया, दिन को चलाया, ऐसे कभी कोई नहीं चलता है। ऐसे तो फिर वो चलाएगा कि जिसने वो टेम्परेचर सेंसर नहीं लगवा रखा, अलग अलग है भाई, लगा तो रखा है लेकिन वो उससे कनेक्ट नहीं है, तो वो लगवाएगा। उसमें फिर वो बंदा क्या करेगा कि अंदर जाके रूम में वो या बाहर वो टेम्परेचर देखेगा, भाई अपने को 16 लाना है, तो जैसे ही वो 16 डिग्री आएगा फिर आप एसी को बंद करो। जैसे ही आपका 18 से ऊपर जाता है फिर आप एसी को ऑन करो। वो ऐसे चलता है, आपने टेम्परेचर किस हिसाब सेट करा है। लेकिन आप ऐसा ना करें, अगर कोई भाई लगवाता है तो टेम्परेचर उसी हिसाब से सेट करवाए कि टेम्परेचर के हिसाब से एसी बंद हो जाए। नहीं तो फिर एक आदमी तो उसी में रुक गए, वो 24 घंटे के लिए वहीं बैठा रहेगा एसी के पास ही, तो ऐसा ना करें। उसके अलावा फिर कमेंट है, कीप कंटिन्यू सर, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी। अब आगे चलते हैं उस कमेंट्स पे जो हम अपन ने छोड़े थे लास्ट में। इन सब का जवाब हो गया है, इनका हो गया, इनका हो गया। यहाँ से है वो, ये गौरव कुमार का, फ्रेश एयर पे भी बनाया वीडियो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर फ्रेश एयर पर भी वीडियो बनाओ। देखिए भाई, फ्रेश एयर पे तो वीडियो ये शायद हो गया है, मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। चलो मैं बता देता हूँ फ्रेश एयर पे तो वीडियो क्या, मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो, फ्रेश एयर जो दी जाती है ना, वो एसी रूम हो या झोपड़ी हो, वो शुरू में जो दी जाती है वो आप कवरिंग कर दोगे ना, उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। सपोज करो आपने आज कवरिंग की है, कवरिंग कब करते हैं किसी को नहीं पता, तो कवरिंग करते हैं जैसे आपने कंपोस्ट रखा आज, उसके 12 से 15 दिन बाद केसिंग करोगे, उसके 6 से 7 दिन बाद कवरिंग होगी। मतलब टोटल 15 और 7, ये दिन जोड़ लो, 15 और 7 22 दिन हो गए। 21-22 दिन के बाद आपकी फ्रेश एयर स्टार्ट होगी। पहली बात जी, वो झोपड़ी हो या आपका एसी रूम हो।
कवरिंग करने के बाद पानी लगेगा और फ्रेश एयर दी जाएगी और टेम्परेचर डाउन लाया जाएगा। इन 3 चीज़ें करने पे ही मशरूम आती है। अगर इनमें से आपने एक चीज़ भी नहीं की तो मशरूम नहीं आएगी, माइसीलियम ही चलेगा वापस। तो ये तो दी जाएगी तब। अब इसको कंट्रोल कैसे करें? देखो, किसी में सिस्टम होता है कि वो भाई उसको हाफ खोल लेते हैं, किसी का सिस्टम होता है कि ऑटोमेटिक ही कि अपने को कितनी ppm उसमें CO2 रखनी है। जैसे सपोज करो हमने 1200 ppm CO2 रखनी है उसमें, हम उसको 1200 पे सेट कर देते हैं। अब 1200 पे आते ही तो अपने आप डैम्पर बंद हो जाते हैं और 1400 पे जाते ही अपने आप डैम्पर खुल जाते हैं, चालू हो जाता है। कहने का मतलब ये, एक तो ये सिस्टम है ऑटोमेटिक करवाओ। एक अगर ऑटोमेटिक के साथ मैनुअल भी कराना चाहते हो, या आप सोचो कि हम अपने हिसाब से दें कि सपोज कर हमने ऐसे नहीं चलाना है, हम चलाएं कि भाई रात को ही देनी फ्रेश एयर, दिन में फ्रेश एयर देनी नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि गर्मी जब ज़्यादा होती है तो दिन में फ्रेश एयर नहीं देते, हम भी नहीं देते। तो उसको हम कैसे चलाते हैं कि दिन में पूरे दिन बंद रखो उनको, सिर्फ डैम्पर अगर खोल के छोड़ दो, डैम्पर खोल के छोड़ दो, फ्रेश एयर पूरे दिन बंद रखो। उसके अलावा आप रात को फ्रेश एयर सेट कर दो वैसे ही, जैसे मान लो आपने 1000 ppm से सेट कर दी हमने, 1000 ppm पे सेट कर दो, 1000 पे जैसे ही आएगा बंद हो जाएगा, 1200 पे जाएगा तो चल जाएगा। तो आप ऐसे भी दे सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं है, मैनुअल ही है, तो आप उसको हाफ खोल के छोड़ दो पूरे दिन, पूरी रात, और दिन में बंद रखो। आप पूरी रात खोल के छोड़ दो, फ्रेश एयर उसमें जाती रहेगी और अपना दिन में उसको बंद रखो। अगर आप ठंडी का मौसम है तो दिन और रात दोनों जगह देनी है फिर आपको फ्रेश एयर। ऐसे झोपड़ी में आप ये कर सकते हो, जैसे मान लो आपकी कवरिंग हो गई। पहली बात तो झोपड़ी में थोड़ा बहुत लीकेज होता है, नहीं भी आपकी झोपड़ी फुल प्रॉपर बनी हुई है तो झोपड़ी में कम से कम भी नहीं तो 2 गेट तो कम से कम होंगे, 1-2 खिड़कियाँ होंगी। खिड़कियाँ नहीं होंगी तो हो सकता है उसके चारों साइड गेट हो, तो आप चारों साइड गेट खोल दो। अगर हवा तेज़ चल रही है तो आपको गेट बंद रखना है। आप बोरी, जो इसको बोलते हैं बोरी की, आप गेट बना सकते हो, उसको पल्ली को लटका दो और उसको दाब दो ईंट से, उसमें से हवा क्रॉस हो जाएगी। अगर हवा बिल्कुल नहीं चल रही है तो उनको साइड में कर दो और खुली हवा आर पार जाने दो। आप उसको झोपड़ी को दिन में भी दे सकते हो, रात को भी दे सकते हो, क्योंकि झोपड़ी हमेशा ठंड में ही लगाओगे। उसके अलावा अगर आपकी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप उसको दिन में फ्रेश एयर दो, थोड़ा सा गर्म करो झोपड़ी को। अगर आपकी गर्मी है तो उसको रात को फ्रेश एयर दो कि उसको ठंडा करो। फ्रेश एयर ऐसे मैनेज होती है। उसके अलावा होगा, एक भाई ने पूछा, प्रवीण कुमार ने, एसी का प्राइस क्या है? भाई ब्लू स्टार का एसी लगभग अब आ रहा है, आपका पूरा सिस्टम बैठेगा लगभग नए का, वो बैठेगा लगभग 2 लाख, 2.25 लाख रुपए का। आप 2.25 लाख रुपए का मांग चलो लगाई समेत पूरे एसी का, नए का। उसके अलावा अगर आप पुराने की बात करते हो तो इसका आधा मान लो पुराना, वो 2.25 लाख में है ना, तो ये 1 लाख, 1.25 लाख में एसी लग जाएगा पूरा टोटल कंप्लीट। ये है एसी का प्राइस। उसके बाद है एक भाई का, भाई आप अपने नंबर दो। भाई मैंने मेरे नंबर तो हर वीडियो के साथ डाल रखे हैं। कितने की है डक्ट? अच्छा, ये डक्ट कितने की है? भाई डक्ट आई थी 190 रुपये, नहीं 140 रुपये kg आई थी डक्ट। ये kg में आती है तोल के। इसका साइज़ बता दो आप। हमें 2 साइज़ की आती है शायद, ये 20 इंची की है, कैसा मेरे इंच याद नहीं है। वो 2 साइज़ की आती हैं कि आपकी डक्ट की गोलाई कितनी है, वो उस हिसाब से बताना पड़ता है। हमें इतनी चौड़ाई की चाहिए और वो 1 kg में आएगा। हमने पूरा बंडल ही मंगाया था, हमारे पास बची हुई भी है, और वो शायद हमारे 140 रुपये kg आई थी। अब हो सकता है 190 रुपये kg कैसा है इसका। ये है। अगला कमेंट है जाट मुसाफिर का, आप ट्रेनिंग देते हैं क्या और कितना चार्ज लेते हैं? भाई ट्रेनिंग हम बहुत कम देते हैं, और अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो हम 4,000 रुपये लेते हैं उसका। और अगर कोई वैसे एक ही बंदा आता है, या एक या साथ में 2 बंदे आ रहे हैं, तो हम 2500 रुपये लेते हैं एक ही दिन का, वो सारा एक दिन में बता देते हैं। और अगर 3 दिन की ट्रेनिंग होती है उसका 4,000 रुपये है। उसके अलावा कमेंट्स है एक जेके का, भाई इस एस्टीमेट खर्चा बताओ। अच्छा, ये भाई एक रूम का है, रूम पे पूछा है कि इसका एस्टीमेट खर्चा बताओ। देखो, एक रूम अगर आप नया लगा रहे हो ना 40 बाई 18 का, तो नए का आप कम से कम भाई 20 लाख रुपए के आसपास मान के चलो। 20 नहीं तो 18 मान लो, 18 लाख, 18 से 20 लाख रुपए आप मान के चलो। और अगर आप पुराने का बनवा रहे हो
तो लगभग आपका 9 से 10 लाख 11 लाख ये मान चलो, मतलब टोटल आधा खर्चा मान के चलो। पुराने का नए का ये अंतर है, क्योंकि नए का पैनल बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, एसी भी महंगा हो गया है। लोया तो लगभग नया ही लगना है, तो आप ये मान के चलो भाई उसमें नए में 18-20 लाख ना लगेंगे, थोड़ा कम लग जाएंगे, हो सकता है 16-17 लग जाएं, लेकिन इतना तो लगेगा, 16-17 कम से कम लगेगा, मतलब खूब कम से कम भी नहीं ना। तो आप पुराने का बना रहे हो और नए का बना रहे हो ना, तो आप खूब कम से कम 6 लाख रुपए का अंतर आएगा। खूब कम से कम भी करोगे 6 लाख रुपए तो अंतर आएगा ही आएगा आपका नए पुराने में। ये एक है तपन राजक का कंपोस्ट का वीडियो, इस पे है भाई लॉन्ग मेथड में क्या फार्मूला रहेगा। देखो जी, हमने लॉन्ग मेथड में भी कंपोस्ट बनाया था। लॉन्ग मेथड में फार्मूला तो सेम था, हमने ये मटेरियल जो बताया है वही मटेरियल हमने सेम डाला था। अपना भूसा हो गया, मुर्गी की बीट हो गई, चोकर हो गया, यूरिया हो गया, जिप्सम हो गया, खड़ हो गया, ये चीज़ सेम होती है। कुछ लोग अमोनियम सल्फेट भी डालते हैं, वो डाल सकते हो आप। अमोनियम सल्फेट 1%, ये चीज़ सेम ही डाली थी हमने। हमारा प्रोडक्शन भी सेम ही आया था, क्योंकि शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने लॉन्ग मेथड से ही किया था। टनल बंकर मैंने 1 साल बाद बनाई, पहले मैंने लॉन्ग मेथड से झोपड़ी ही लगाई थी। मैंने भी शुरुआत की थी एक झोपड़ी से की थी, लॉन्ग मेथड में झोपड़ी लगाई थी मैंने, और लॉन्ग मेथड से खुद का कंपोस्ट बनाया था। तो सेम मटेरियल डाला था, उसमें सिर्फ पलटाई लगती है हर तीसरे दिन, पहले 6ठे दिन लगेगी, फिर 10वें दिन लगेगी, फिर 13वें दिन, फिर हर तीसरे दिन पलटाई उसमें लगती है। ऐसे उसमें पलटाइयाँ लगती है। इसमें सिस्टम अलग है भाई, इसमें 3-4 पलटाई लगती है, पर टनल बंकर में चला जाता है, बंकर में रहता है 3-4 पलटाई, टनल में चला जाता है। इसमें भाई अगर आप टनल बंकर का पीरियड मानो तो 15 दिन का है, टोटल पीरियड मानो तो 15 से 18-20 दिन लग जाते हैं। उसमें 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, 8 से 10 पलटाई लग जाएंगी, और 10 तो लगे ही लगेंगे, हो सकता है 11वीं भी लग जाए, क्योंकि 1-2 तो आपको मिक्सिंग मटेरियल मिलाने में लगेगी। 8 पलटाई उसकी प्रॉपर वैसे होती है ढेरी में, तो 10 पलटाई मान के चलो, 10 से 11 पलटाई, 1 महीना, कम से कम 1 महीने से ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। रही बात प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन लॉन्ग मेथड में थोड़ा कम आएगा, और इसमें टनल बंकर के में थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये है राम पटेल का है, केसिंग करने के बाद कितने दिन बाद फ्रेश एयर देना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई सर। भाई ये मैंने अभी बता दिया जस्ट, केसिंग करने के 15 दिन बाद तो आपका माइसिलियम आएगा केसिंग पे। नहीं, केसिंग करने के बाद तो 7 दिन बाद ही आप फ्रेश एयर दे दो। केसिंग करने के बाद 7वें दिन आपकी कवरिंग आ जाएगी, कवरिंग के बाद आप फ्रेश एयर दे सकते हो उसी दिन से, मतलब 6 से 7 दिन, केसिंग के 6 से 7 दिन। लेकिन ये फ्रेश एयर आप तब छोड़ो जैसे केसिंग की आपने, केसिंग के ऊपर माइसिलियम आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है केसिंग के ऊपर तो माइसिलियम आया भी नहीं है और आपने फ्रेश एयर देना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है नहीं आया तो 1-2 दिन और इंतजार कर लो, फालतू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बता दिया कि 6 से 7वें दिन आपने को दे देनी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं आया तो आपका 1 दिन 2 दिन अगर ऊपर भी जाता है तो चला जाना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। केसिंग के ऊपर माइसिलियम आ जाए, पूरे पे नहीं दिखे तो कहीं कहीं दिखे, आधे पे दिखे या फिर 75% पे दिख जाए तो उस पर कवरिंग कराओ। कवरिंग करने के बाद पानी लगेगा, फ्रेश एयर दी जाएगी और टेम्परेचर डाउन लाया जाएगी। तीनों चीज़ करनी पड़ेंगी आपको एक साथ ही। उसके अलावा एक जाट मुसाफिर का, आप ट्रेनिंग देते हैं क्या? ट्रेनिंग देते हैं भाई, मैंने बता दिया हम कैसे देते हैं। हम एक तो रख के भी सिखाते हैं, कोई बंदा यहाँ रख के सीखना चाहे फार्म पे रख के सीख सकता है। दिन में आएगा तो 2500 रुपये फीस है, एक दिन में चाहिए आप 2 बंदे एक साथ आ सकते हो, चाहिए एक बंदा आओ 2500 रुपये फीस लेते हैं। उसके अलावा 3 दिन की ट्रेनिंग है 4000 रुपये फीस लेते हैं, लेकिन जो 3 दिन वाली ट्रेनिंग है उसका जब बैच चलेगा तभी। उसके अलावा एक कंपोस्ट नई इन्फॉर्मेशन सर, ये बिस्वाल जी का है। एक कमेंट है मिश्रा जी का, दिवांश मिश्रा, भाई पर रूम पर बैच कितना प्रॉफिट होता है और एक रूम में कितने बैग आप रखते हो? भाई रूम में बैग तो रखे जाते हैं हमारे 1500, जिसमें हम लगभग 10 से 11 केजी भरा जाता है, क्योंकि हमें सब फिक्स नाप के नहीं भरते, हमारा खुद का भाई नाप तुल के तो हमारे आता नहीं है, हमारा तो खुद ही बनाते हैं। तो 10 केजी का तो कम से कम मान लो, और किसी में 11 भी हो जाए, किसी में 12, किसी में 9 भी डल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अलावा रही बात प्रॉफिट की, अगर प्रॉफिट ये मान के चलो, अगर
हमारा लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आता है, लेकिन उसमें कुछ मंडी भी डिपेंड करती है। अगर मान लो आपके रेट ही इस बार हमने एक रूम 80 रुपये के जी बिका है, तो उसमें 1 लाख रुपए नहीं आएगा। फिर अगर कंपोस्ट वगैरह भी सब खुद का है तो बता रहा हूँ, फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर 100 रुपये से 110 रुपये भी अगर आपका बिक जाता है तो उसमें, या 120 रुपये अगर आपका मशरूम बिक जाता है, सारी चीज़ें आपकी खुद की है, तो 1 लाख रुपए के आसपास आपका प्रॉफिट पहुंच जाएगा। ठीक है। उसके अलावा है एक विशाल वर्मा जी का है, सर मुझे ट्रेनिंग चाहिए, आप अपने फार्म में मुझे दे दो देंगे ट्रेनिंग। हाँ ठीक है भाई, हमारे फार्म पे आके सीख सकते हो। उसमें सर आगे नितिन पवार का, सर आपने बंकर और चैम्बर की वीडियो बनाओ। भाई वैसे मैंने बता दिया है, फिर भी अगर बंकर का वीडियो ही चाहिए तो उसमें दिखा भी दूंगा कैसे बना हुआ है वो, और क्या क्या उसमें मटेरियल लगा है, कैसे कैसे और डिज़ाइन भी अब बन रहे हैं वो भी बता दूंगा। ये आगे वीडियो बना दूंगा मैं एक। फ़िलहाल अगर कुछ पूछना हो तो मैं बता दूंगा। गोविंद जी का राम राम जी, सूरज सिंह का दिल से, सुनील का राम राम भाई जी, बहुत बढ़िया। ये खान साहब है, शकुल खान साहब, एक्सीलेंट भाई साहब, राम राम जी। राम प्रताप सिंह, राम राम भाई। राजू सिंह, ये प्लेट पैनल कौन से हैं? ये राजू सिंह ने पूछा है कि प्लेट पैनल, भाई इसको पफ पैनल बोलते हैं। ये पफ पैनल का रूम बनाए हुए हैं। ये वीडियो 5 रूमों वाले वीडियो कमेंट है, पफ पैनल बोलते हैं इनको। ये आप 60 mm के भी आते हैं। उसके अलावा आपके 80 mm में बनवा लो, 100 mm बनवा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका शेड किसी चीज़ के नीचे है, सपोज करो आप ये रूम बनवा रहे हो, किसी टीन शेड के नीचे बनवा रहे हो, 60 mm का बनवा सकते हो। लेकिन अगर आप ओपन में बनवा रहे हो तो 80 का बनवा लो। अगर 80 का नहीं बनवा, दीवारें 60 की बनवा लो और छत 80 की डलवा लो, आप ऐसे करवा सकते हो। एसी मशरूम फार्म पे का कमेंट है, भाई बढ़िया है। ये पैकिंग का रूम है। ये अभिषेक भाई का मैसेज है, शायद अभिषेक की फ़ोटो आ रही है। और ये सत्यवान यादव का, नाइस का, पंकज कुमार का, CO2 कैसे मैनेज करते हो? CO2 का भाई पंकज मैंने अभी बता दिया ऊपर हम कैसे मैनेज करते हैं। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अब आगे हम अगले कमेंट्स की आगे बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।